बिस्मिल्लाह। अच्छा नेक्स्ट बेटा जो हमारा क्वेश्चन है वो है इसका सेकंड पार्ट, वो है हमारे पास ln x log x। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, log x ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, हम इसको सपोज करते हैं। ठीक है, लेट कि हमारे पास जो हमारा इंटीग्रेंड है आई जो है वो है ln x dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया ln x dx जी। अच्छा, सबसे पहले आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि सर आपने तो कहा था कि ये प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो ये है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि 1 इंटू ln x dx। ठीक है जी, तो हमने क्या कर दिया कि इसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 1 से प्रोडक्ट होगा सेम वही चीज आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हमने उसी तरीके से बताना है कि भाई फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड कौन सा है हमारे पास जी। अब पहला रूल अप्लाई करते हैं जी, जिसका डेरिवेटिव इजी है दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शन। जिसका डेरिवेटिव इजी होगा वो पहला फंक्शन होगा जी। तो हम 1 को देखते हैं। 1 का डेरिवेटिव आपको पता है, इजी का मतलब ये कि आपको आता हो। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 0। शाबाश, वेरी गुड। और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का इंटीग्रल होता है x जी। शाबाश, इसका मतलब ये है कि 1 का डेरिवेटिव भी इजी है, इंटीग्रल भी इजी है। ओके, अब log x के ऊपर जाते हैं जी। log x का डेरिवेटिव जी कौन बताएगा जी, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये होता है 1 अपॉन एक्स। लेकिन इसका इंटीग्रल क्या है, क्या इसका इंटीग्रल आपको आता है? देखो टेक्निकल बात बता रहा हूं, इसका इंटीग्रल मैंने फाइंड करना है। इसका इंटीग्रल मुझे नहीं आता। इसका मतलब ये कि इसका इंटीग्रल इजी नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि इसका फिर मैं डेरिवेटिव लूंगा क्योंकि इंटीग्रल मुझे इसका नहीं आता। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। बात समझ आ गई? दोबारा देखें जरा। log x जो है इसका डेरिवेटिव क्या था, इसका डेरिवेटिव था 1 अपॉन एक्स जी। और 1 अपॉन इसका मतलब इसका डेरिवेटिव मुझे पता है। जब मुझे पता है तो इसका मतलब ये कि वो इजी है ना। समझ आ गई है जी। अच्छा, अब इसका इंटीग्रल, इंटीग्रल log x का इंटीग्रल आपको पता है? नहीं, इंटीग्रल मुझे इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका इंटीग्रल निकाल लो। इसका मतलब इसका इंटीग्रल मैंने निकालना है, मुझे नहीं आता। इसका मतलब ये कि इंटीग्रल उसका इजी नहीं है। समझ आ गई बात की? इसलिए मैं क्या करूं, मैं इसलिए इसको फर्स्ट ले रहा हूं कि मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा और जान छुड़ा लूंगा। समझ आ गई बात की जी। तो ये मेरे पास फर्स्ट आ गया, तो फिर क्या होगा, अगर ये फर्स्ट है तो फिर ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमारा जो काम है वो हमने इसमें फर्स्ट और सेकंड हमने बताना होता है जी। अब इसके ऊपर हम जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला है ये बेटा हम लगाते हैं जी। क्या था फार्मूला, शाबाश बताएं मुझे जी। फर्स्ट, फर्स्ट इनटू इंटीग्रल, फार्मूला मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, और बोलते जाओ इसको। शाबाश, फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ जी सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल ब्रैकेट स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या था मेरे पास, log x। शाबाश, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज और ये आपका बिग dx। समझ आ गई बात की जी? शाबाश, वेरी गुड। दिस इज फर्दर इक्वल टू जी log x जी। 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x। तो वो x मैं इधर नहीं लिख रहा, मैं इसको इधर लिख रहा हूं। देखिए नोट करें जरा, इसको मैं इधर, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, यहां पे लिखूंगा तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। दैट इज वाई मैं इसको स्टार्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, x log x, ये इंटीग्रल ये वाला ये मैंने बेटा यहां पे लिख दिया x। ठीक है, माइनस जी इंटीग्रल जी log x का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स इंटू 1 का इंटीग्रल क्या था, x ब्रैकेट क्लोज ये dx। ठीक हो गया? ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, x ln x माइनस बिग इंटीग्रल जी, x x के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 1 dx जी। ओके, दिस इज फर्दर इक्वल टू x ln x माइनस 1 का इंटीग्रल क्या बनेगा, x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि है c। ओके जी, नोट कर लें शाबाश।